क्योंकि विपक्ष बौखला गया, धरती में लगे पड़ा। मैं हैरान था, खड़गे साहब ने एक ऐसा बयान दिया है, हाँ दुर्भाग्यपूर्ण है भाई। तय इतना बड़ा पार्टी का अध्यक्ष है, चाहे पार्टी छोटी होगी हो, पार्टी सिमट गई हो, फिर भी पुरानी पार्टी तो है ही है ना जी, अंग्रेजों के जमाने की है ना, अंग्रेजों के जमाने की पार्टी है, चाहे वो छोटी रहेगी उससे कोई वो नहीं है, परंतु फिर भी पार्टी का तो नाम था। इस प्रकार का बयान देना उसके अध्यक्ष ने, उसकी बौखलाहट का जैसे उसका परिचय है कि बौखला गए हैं, ये क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब भी देश के ऊपर विपत्ति आई है, देश की सेवा में सबसे पहले खड़ा हुआ नजर आया है, आम जन की हेल्प के अंदर सबसे पहले खड़ा हुआ दिखाई दिया है, और कभी गुणगान नहीं किया। ये नहीं कभी कहा, कहीं आपके टीवी चैनल पर नहीं कहा, कहीं अखबार में नहीं कहा, शांत तरीके से कितना गजब का वो लोग काम करते हैं, शांत तरीके से। परंतु इस प्रकार की भाषा दुर्भाग्यपूर्ण है। सर आप वेस्ट बंगाल जाकर आए हैं सर, किस तरह की वेस्ट बंगाल गए थे सर, वहाँ लोगों का क्या मिजाज है? क्योंकि आपकी पार्टी के नेता दावा तो कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं, दावा नहीं कर रहे, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। अच्छा, सरकार बन रही है। लोगों का जो उत्साह है, जो जोश है, क्योंकि ममता दीदी ने, क्योंकि लोगों ने बड़ी, जो मैंने वहां से रीड किया है, क्योंकि मेरे 2-3 चक्कर लगे हैं, अभी और लगेंगे, मैंने जो बंगाल के अंदर रीड किया है, जो देखा है, लोगों की आवाज को सुना है, ममता से बहुत ज्यादा त्रस्त हैं। त्रस्त इसलिए है क्योंकि कम्युनिस्ट 35 साल तक बंगाल के ऊपर शासन किया। कम्युनिस्टों ने, जो वहां लोग बोलते हैं, कम्युनिस्टों ने वहां का जो उद्योग था, उस उद्योग को तबाह करने का काम 35 सालों में कम्युनिस्ट ने किया है। कम्युनिस्ट को बाहर करके बंगाल के लोगों ने ममता दीदी पे विश्वास किया था। ममता दीदी उनसे भी आगे निकले 4 कदम, जिस तरह कांग्रेस से केजरीवाल 4 कदम आगे है आम आदमी की सरकार, क्योंकि इनका भी दोनों का गठजोड़ है, आम आदमी का और कांग्रेस का। ये दोनों एक दूसरे को तो मंच के ऊपर देते हैं ना, एक दूसरे को गाली। रात में तो अंदर बैठ कर भोजन इकट्ठा कर ले हैं सारे के सारे। परंतु यही हालात वहां पर लोगों ने जो ममता के ऊपर विश्वास किया था, कितनी अहिंसा इसके समय के अंदर, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, किसान को सम्मान नहीं, उनको एमएसपी नहीं मिल रहा बंगाल के अंदर। हमारे यहां देखिए, किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदी जा रही है। हमने तो पड़ोस में भी कहा, इधर पंजाब में, यहां के पंजाब के आम आदमी के मुख्यमंत्री, क्योंकि व्यवस्था नहीं करते, कहते तो है ना, दिल्ली में बैठ के बोलता था, कहा ये दुर्भाग्यपूर्ण है, केजरीवाल ने बयान दिया कि पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान पराली जलाता है और वो सारा धुआं कहा दिल्ली में आ जा, पोल्यूशन फैलाता है। ये तो केजरीवाल ने कहा था। भाई अब तक 5 साल हो गए तेरी सरकार ने, क्या व्यवस्था करी तन्ने भी, मेरा पंजाब का किसान पराली ना जलावा? खाली चुटकले मार रहे क्या? चुटकले ही मार रहे हैं, चुटकले में लगे हुए हैं। भाई चुटकले तो बहुत सुन लिए लोगों ने, लोगों को काम चाहिए। और मैं ये बता रहा हूं कि बंगाल के अंदर लोग तंग हैं वहां की सरकार से। जो प्रधानमंत्री जी आयुष्मान योजना का लाभ दे रहे हैं, मेरे हरियाणा के अंदर है, मैं मंच के ऊपर बोलता हूं कि हमने लगभग 27.5 लाख लोगों ने इस योजना के तहत अपना इलाज कराया है, और लगभग 4,000 करोड़ रुपया
उस इलाज की भरपाई करने का काम हमारी सरकार ने, डबल इंजन सरकार ने किया, मोदी के नेतृत्व में किया। परंतु बंगाल के लोग वंचित हैं, उनको नहीं लाभ मिल रहा। पंजाब के लोग वंचित हैं, उनको लाभ नहीं मिल रहा, क्योंकि ये तो हल्ला मोहल्ला में लगे हैं। हल्ला मोहल्ला क्या बोलते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में लगे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में कुछ नहीं है। सर एसआईआर का इम्पैक्ट कैसे देखते हैं? 98 लाख वोटर्स जो हैं वो हटे हैं वहां से। नहीं, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इसके ऊपर एक बात आपको कह रहा हूं। ये चुनावी योग की अपना प्रक्रिया है, क्योंकि ये हर बार होता है एसआईआर, कोई ये अब नहीं हुआ है, ये लंबे समय के बाद हुआ है। क्योंकि चुनाव आयोग उनका अपना एजेंडा होता है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और वो अपने तरीके से करते हैं, वो सरकार के कहने से नहीं करते। उन्होंने एसआईआर किया है, शुद्धता तो होनी चाहिए भाई। कोई चले भी गए हैं, कोई ये थोड़ी है, उसके अंदर तो पहले तो हर 5 साल के बाद होता था, अब तो बड़े लंबे समय के बाद हुआ है। ये तो खाली अपनी हवा बना रहे हैं। परंतु सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण काम जो ममता ने किया वहां पर, जो घुसपैठियों को वहां एक सुरक्षित स्थान दे दिया, जो हमारे वहां के बंगाल के लोकल लोग थे, उनको आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी उनको बड़ा उसका नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और उसकी जिम्मेवार ममता है, इसकी जिम्मेवार ममता है कि उनको संरक्षण दिया है। हम तो ये बात कह रहे हैं कि देखिए, हमारी सरकार जब बंगाल के अंदर बनेगी, घुसपैठिए को जहां से आया वहां भेजने का काम करेंगे। घुसपैठिया क्यों रहे जहां से? मुख्यमंत्री जी पिछले आरती पंजाब के आपसे मिले थे, आरती मिले थे सीएम साहब, आरती आपसे मिले थे पंजाब के आके सीएम हाउस में। तो हमने पंजाब सीएम से सवाल किया था कि भाई आरतीयों को परेशानी हो रही है, और हरियाणा सीएम से मिले, अपनी ये दुख का है, वो कह रहे हैं वो अड़क पंजाब में जाके कर ले। आपको बोल रहे हैं वो कर ले, और दिल्ली में जो है उसको हरियाणा में जाके कर लो अड़क। तुम अगर कौन कह रहे? सीएम पंजाब मान साहब जो आपके रिश्तेदार हैं जी। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब तो बड़ी अच्छी बातें करी, बड़ी रीला चल रही है, अभी चुटकुलिया में बात करता था। चुटकुले कुछ और है और काम कुछ और है। लोगों को काम चाहिए, चुटकुले नहीं चाहिए। चुटकुला तो पेट थोड़ी भरता है, चुटकुला तो 2 मिनट ताड़ी मार लेंगे लोग, बस। खाना तो खाना है ना, व्यवस्था तो खड़ी करनी है, व्यवस्था तो खड़ी हो ही नहीं। केजरीवाल भी लुकता फिर रहा है, जा कम से कम ऐसा बताए ना। वहां तो दिल्ली में यो कहते था, कहा जी मोदी ने रोक रखा, भाई तेरे पास यहाँ से जा खुला समय है, इब तेरा कौन से रस्से बांध लिए मोदी ने, तय कर लेना वहां से। किसानों को दे पैसे, किसान की उसकी फसल का पैसा देना, सारी फसल खरीदना। क्यों नहीं खरीद सकते? कानून व्यवस्था का क्या दिवाला निकला? पुलिस उसी के हाथ में है ना, अब उसके हाथ में है तो रोकना चाहिए उसने। जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई है पंजाब के अंदर, रोकने की जिम्मेवारी है ना, खाली बात नहीं करनी चाहिए। भाई बात कर दी, किसी को ऊपर आरोप लगा दिया, आरोप लगाना तो ठीक है। मोदी ने जो देश के गरीब के लिए काम किया है, आज तक कांग्रेस के सपने में भी वो काम नहीं था। कांग्रेस के सपने में भी ऐसा काम भी हो सकता है। आज गरीब व्यक्ति को किस तरीके से सशक्त और मजबूत किया जा रहा है, ये मोदी के नेतृत्व में जितनी नीतियां योजनाएं बनी है, गरीब को सशक्त और मजबूत किया जा रहा है, आम व्यक्ति के जीवन को सरल किया जा रहा है, देश को आगे बढ़ाया जा रहा है। किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।